तो भाई क्या पॉल हेमन बीट्रे करने वाला है द ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स को? क्या पॉल हेमन बीट्रे करने वाला है दी ओटीसी को? क्या पॉल हेमन धोखा देने वाला है रोमन रेंस को? तो भाई आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड पूरी वीडियो देखना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो है। और क्या पॉल हेमन ज्वाइन करने वाला है वापस से द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को? भाई क्या क्या चीजें सारी बातें करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करें, क्या पॉल हेमन बीट्रे करने वाला है रोमन रेंस को? देखिए, पिछले कुछ दिनों में जब से पॉल हेमन का रिटर्न हुआ है एट स्मैकडाउन, ये सारे सवाल बने हुए हैं। और आई थिंक ये सवाल बनने लाजमी भी हैं, बिकॉज जिस तरह से पॉल हेमन हमको दिखाई दे रहा है, नंबर वन, लोगों ने जो एक नोटिस की चीज वो ये नोटिस की कि पॉल हेमन इस समय जब रिटर्न हुआ पॉल हेमन का एट स्मैकडाउन, पॉल हेमन के जो कपड़े थे उनमें सबसे बड़ा फर्क नजर आया। सबसे बड़ा फर्क क्या था? एक तो पॉल हेमन ने आज तक, जब से मैं पॉल हेमन को देख रहा हूँ गाइस, पॉल हेमन ने आज तक हमेशा सूट में ही एंट्री ली है। वो बिना सूट के हमको दिखाई नहीं दिए। लेकिन एक सबसे मैचिंग चीज ये कि फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ कि पॉल हेमन हमको टी शर्ट पहने नजर आए हैं सूट के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ आज तक। पॉल हेमन हमेशा इस सूट में दिखाई देते हैं। ऊपर कोट होता है, नीचे पैंट होती है, अंदर शर्ट होती है, लेकिन हमेशा पॉल हेमन सूट में नजर आते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पॉल हेमन एज अ ब्लेजर और नीचे टी शर्ट में नजर आए हैं। एंड दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग कि सेम गोज टू सोलो सिकोवा। सोलो सिकोवा भी सेम कपड़े पहनता है जिस तरह से पॉल हेमन ने पहने थे। क्या इसका मतलब है कि पॉल हेमन सोलो सिकोवा को ज्वाइन करने वाला है, यानी कि न्यू ब्लड लाइन का वाइजमैन बनने वाला है और रोमन रेंस को धोखा देने वाला है? ये चीजें हो भी सकती हैं। ये चीजें दोस्तों बिल्कुल हो सकती हैं, बिकॉज अभी फिलहाल देखा जाए तो वॉर गेम के पास डब्ल्यू कंपनी के लिए कोई स्टोरी लाइन नहीं है ब्लड लाइन की। रोमन रिंग्स वर्सेस सोलो सिकोआ तो ये मैच होगा ही, कंफर्म है, सिंगल मैच होगा। लेकिन इसके अलावा कोई मैसी चीज नहीं बचती जो सैमी जेन को, जे उसो को, जिमी उसो को ब्लड लाइन में रख सके। बिकॉज जे उसो का सिंगल रन चल रहा है, सैमी जेन को भी सिंगल रन चल रहा है। हाँ, जिमी उसो का भी आई थिंक सिंगल रन चलना चाहिए। लेकिन अभी के हिसाब से सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम के बाद ब्लड लाइन के लिए कोई स्टोरी लाइन नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमको सर्वाइवर सीरीज के अंदर ही पॉल हेमन रोमन रेंस को बीट्रे करते नजर आए और ज्वाइन कर ले सोलो सिकोआ को। भाई ऐसा हो सकता है, बिकॉज ये डिमांड है स्टोरी लाइन की, जिस वजह से स्टोरी लाइन को आगे खिसकने में मदद मिल सकती है। एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज जो मैचिंग हो रही है, जो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, उसको देख के तो ये लग रहा है कि पॉल हेमन वाकई में सोलो सिकोआ को ज्वाइन करने वाले हैं। बिकॉज एक कपड़े पहन लिए तो लोगों ने ये चीज नोटिस करी। लेकिन दोस्तों क्या हो सकता है कि पॉल हेमन वाकई में ज्वाइन कर लें द रॉक को भी? देखिए, रॉक के चांसेस फिलहाल सर्वाइवर सीरीज में मुझे को नहीं लगते कि एंट्री होने वाली है। रॉक ऑलरेडी बैड ब्लड में शो हुआ था, एंड में जाके लोगों का कहना है कि सर्वाइवर सीरीज में भी शो होगा रॉक। लेकिन मेरे ओपिनियन से भाई रॉक ऐसा नहीं करने वाला। रॉक यहाँ पे सर्वाइवर सीरीज में नहीं आने वाला, बिकॉज अभी फिलहाल रॉक अवेलेबल नहीं है। और चलो मान लो रॉक आ भी जाता है तो वो फिजिकल नहीं होगा, तो कोई वो मेजर इम्पैक्ट नहीं बनेगा। सो एज अ पॉइंट ऑफ नाउ, रॉक इज नॉट शेड्यूल एट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और मेरे को नहीं लगता कि पॉल हेमन रॉक को कभी ज्वाइन करेगा, और हो सकता है कि रॉक को ज्वाइन भी कर ले बट एज अ सोलो सिकोआ का वाइजमैन बने। तो ये बात कंफर्म है कि ऐसा हो सकता है कि सोलो सिकोआ को ज्वाइन कर ले पॉल हेमन और रोमन रेंज को बीट्रे कर दे, बिकॉज स्टोरी लाइन में नया तड़का लग जाएगा। और आई थिंक जो स्टोरी लाइन चलने वाली है आफ्टर वॉर गेम, वहां पर उसको डब्ल्यू कंपनी को मदद मिलेगी एज अ ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को आगे खींचने में। एंड दिस इज अ मेजर थिंग। तो ये बात, ये पॉसिबिलिटी है कि जो पॉल हेमन है वो रोमन रेंज, ओटीसी रोमन रेंज को बीट्रे कर सकता है एंड ज्वाइन कर सकता है सोलो सिकोवा को। एंड दिस इज द मेजर क्लू। अब दोस्तों बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में। दिस इज अ मेजर थिंग, बिकॉज स्मैकडाउन में जैसे आपने देखा है कि भाई रोमन रेंग्स के पास कोई बंदा नहीं है जो इसकी टीम को ज्वाइन करे। पॉल हेमन की एंट्री होती है, पॉल हेमन अनाउंस करते हैं द फिफ्थ मेंबर, एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग, द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक की एंट्री होती है। और अब सीएम पंक इज ऑफिशियली द फिफ्थ मेंबर। अब स्मैकडाउन के बाद क्या हुआ आप सबको पता चल गया होगा। ये सब एंट्री कर रहे होते हैं, एग्जिट कर रहे होते हैं। पॉल हेमन सीएम पंक के साथ एग्जिट करते नजर आए। यहां पर भी बहुत लोगों ने नोटिस करा कि पॉल हेमन रोमन रेंज को धोखा दे सकते हैं। भाई देखिए, नंबर वन मैं आपको चीज बताता हूँ। पॉल हेमन की अब जब एंट्री हुई है ना भाई, तो ये मत समझना कि पॉल हेमन वो पुराना वाइजमैन बन चुका है, रोमन रेंज का साथ देने वाला या रोमन रेंज के साथ चलने वाला। देखिए, ये चीजें पहले अच्छी लगती थी जब रोमन रेंज के बाद टाइटल था, रोमन रेंज की लंबी रेंज चल रही थी,
और पॉल हेमन रोमन का साथ दे रहा था एज अ वाइज मैन। लेकिन अब रोमन रेंस के पास कुछ भी नहीं है। रोमन रेंस के पास उसकी जो एक टाइटल रिंग थी वो एंड हो चुकी है, उसका पिन हो चुका है, वो हार चुका है और टाइटल भी नहीं है। और पॉल हेमन ने पहले कह दिया था अगर ये टाइटल्स रोमन रेंस के हाथ से गए तो भाई कोई ट्राइबल चीफ नहीं है, कोई रोमन रेंस नहीं है, कोई वाइजमैन नहीं है और कोई ट्राइबल चीफ नहीं है। ऐसा हो चुका है, आपने सब देख लिया है। इसीलिए पॉल हेमन का अब तक रिटर्न नहीं हो रहा था। लास्ट वीक भी जब रोमन रेंस ने फोन किया पॉल हेमन को, क्या बता रहा था, वो नंबर ही बंद है, वो नंबर है ही नहीं। लेकिन पॉल हेमन की अचानक से एंट्री कहाँ से होगी? तो ये स्टोरी लाइन चल रही है, इसका आगे चल के कुछ मतलब निकलेगा। हो सकता है कोई ईस्टर हो, लेकिन ये बात अब नहीं होने वाली कि पॉल हेमन रोमन का दोबारा से वाइजमैन बन के उसकी जिंदगी गुजारेगा अपनी, ऐसा नहीं होने वाला। अब बात करते हैं कि आज सीएम पंक के साथ पॉल हेमन अलाइन होने वाला है, तो भाई ऐसा भी नहीं है। जी हाँ, देखिए नंबर वन चीज मैं आपको बता दूं, सीएम पंक इस समय क्या, सीएम पंक तो शुरू से ही पॉल हेमन के बिना मस्त था। जो पॉल हेमन और सीएम पंक है, ये कोई वो बंदे नहीं है जिनको आप रिंग में देखते हो कि हाँ ये दोनों एज अ वाइज मैन, एज अ दोस्त। भाई पॉल हेमन एंड सीएम पंक इज अ रियल लाइफ फ्रेंड, इज अ रियल लाइफ फ्रेंड। सीएम पंक एंड पॉल हेमन ये दोनों फैमिली के बंदे हैं एक तरह से, जैसे कि ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन है। तो ये सीएम पंक एंड पॉल हेमन एक फैमिली रिलेशन वाले बंदे हैं। पॉल हेमन के सारे बच्चे सीएम पंक को जानते हैं, मिलते हैं, सब कुछ आपने देखा ही होगा हॉल ऑफ फेम में या उससे पहले। तो सीएम पंक एंड ब्रॉक लेसनर, आई थिंक सीएम पंक इज एक लौता ऐसा बंदा जो पॉल हेमन के घर भी जा सकता है या उसे घर में रह भी सकता है। ये चीज़ आपको पता नहीं है, ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, बट आई थिंक मैं जानता हूँ, मेरे पास कुछ न्यूज़ है इसके बारे में। बट दिस इज अ मेजर ओपिनियन कि जो सीएम पंग एंड पॉल हेमन रियल लाइफ फ्रेंड है। लेकिन अगर रोमन रेंस की बात करी जाए, रोमन रेंस एंड पॉल हेमन इज नॉट अ रियल लाइफ फ्रेंड। रोमन रेंस पॉल हेमन को अपना वॉइसमैन मानता है, अपना गुरु मानता है। बिकॉज पॉल हेमन या जो रोमन रेंस को मोटिवेट करता था शुरू से लेके जब से उसको पहले टाइटल मिला था, पहले टाइटल रेसलमैनिया 31 के आसपास। तो ये चीज़ें हैं। तो पॉल हेमन एक तरह से रोमन इसका गुरु है। ऑफ स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, ऑन स्क्रीन तो कुछ भी बना लीजिए। सो इसीलिए भाई ये चीज़ें बनती हैं कि पॉल हेमन एक हमेशा से ही पॉल हेमन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है सीएम पंक के लिए। और ये बात हमको देखने को मिली भी है। जब सीएम पंक और लेजनर की स्टोरी लाइन चल रही थी, वहाँ भी पॉल का एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर रहा था, आपने देख ही लिया होगा। एंड हमेशा से रहा है, ये बात तो है ही। सो सीएम पंग एंड पॉल हेमन रीयूनाइट नहीं होने वाले। हो सकता है आगे जाके ऐसा हो जाए जब रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंग के बीच में मैच होगा, वहां पर पॉल हेमन का भाई कोई ना कोई चीज होने वाली है। बिकॉज वहां पर मेजर ट्विस्ट हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से ये जस्ट अ फ्रेंड। एंड आई थिंक जो सीएम को देखने को मिला कि सीएम पंग और पॉल हेमन दोनों आपस साथ में लीव हुए हैं। सीएम पंग इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते रहते हैं, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। बट दिस इज अ मेजर ओपिनियन कि लोगों ने एक तरह से स्टोरी बना ली है कि पॉल हेमन सीएम पंग को ज्वाइन करेंगे। सीएम पंग को पॉल हेमन की जरूरत नहीं है, ऑन स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। सो सीएम पंग आपको पता है माइक के मामलों में इज अ बिगेस्ट, कोई बीट नहीं कर सकता उसको माइक बैटल पे। तो समझ सकते हो कि सीएम पंग को इस समय पॉल की जरूरत नहीं है, अब कभी भी नहीं थी। लेकिन हाँ, पॉल हेमन एज अ वॉइसमैन है रोमन रेंस के, फिलहाल देखने को लग ही रहा है। लेकिन अब देखते हैं भाई वो वाइजमैन रहते हैं नहीं, बिकॉज बीट्रेल के एंगल काफी ज्यादा प्लान हो रहे हैं रोमन रेंस पर इन दिनों। सो दिस इज अ मेजर ओपिनियन। एंड दोस्तों लास्ट अपडेट इज गोना बी जेड कारगिल। आप देखिए जेड कारगिल का चीज क्या है, जेड कारगिल इंजर्ड है या नहीं है? जेड कारगिल को स्मैकडाउन में हमको जिस तरह देखा भाई, स्मैकडाउन के एपिसोड में जेड कारगिल एक तरह से भाई जेड कारगिल को इंजर्ड दिखाया गया कि जेड कारगिल फिलहाल गिर गई है, उसको धक्का दे दिया किसी ने। तो दोस्तों दिस इज अ मेजर ओपिनियन ऑफ माई सेल्फ, ऐसा नहीं है। ये एक स्टोरी लाइन है और जेड कारगिल फिलहाल ठीक है, थोड़ी बहुत इंजरी होगी लेकिन रेस्ट है। लेकिन फिलहाल जेड कारगिल को धक्का किसने दिया है? ऑब्वियसली बात है, एक ही नाम लूंगा, बियंका बलेर। बिल्कुल। अब ये मत समझना कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, भाई यही स्टोरी लाइन चलने वाली है। यहाँ पर जेड कारगिल का डब्ल्यू कंपनी आई थिंक फेस टर्न रखेगी और बियंका ब्लेयर को हील बनाएगी। बिकॉज काफ़ी वक्त से बियंका एज अ फेस काम कर रही है और आई थिंक कहीं ना कहीं उसका हील काम होगा। और जेड कारगिल यहाँ पे फेस बनेगी, बल्कि मैं तो ये चाहता कि जेड कारगिल हील टर्न ले, बिकॉज जेड कारगिल को हील में देखने का मजा ही अलग है। और जो बियंका प्लेयर है वो फेस ही रहे। एंड देखते डब्ल्यू कंपनी क्या चलाने वाली है। लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म है, एज अ मेरी प्रोडिक्शन भी है, जेड कारगिल को धक्का किसने मारा, उसका नाम है बियंका ब्लेयर। और ये स्टोरी लाइन जाने वाली है रेसलमेनिया 41 में, जब इन दोनों का एक सिंगल मैच प्लान ऑलरेडी है। सो दिस इज अ मेजर ओपिनियन, दिस इज अ मेजर ट्विस्ट। अब लास्ट अपडेट की बात करूं, एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग, एंड दिस इज द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। अब ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न सर्वाइवर सीरीज में भी लेसनर का रिटर्न नहीं होने वाला। मैं बताता रह गया, थक गया बताता बताता कि भाई यकीन मत करो, ब्रॉक लेसनर सर्वाइवर सीरीज में नहीं आने वाला।
वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। लेसनर सर्वाइवर सीरीज में नहीं आने वाला था और ये बात अब साबित हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं लेसनर आ नहीं सकता सर्वाइवर सीरीज में। भूलिए मत, गुंथर का मैच है सर्वाइवर सीरीज में, हो सकता है लेसनर आके कन्फ्रंट कर दे, फिर रॉयल रंबल के लिए मैच सेट हो जाए। लेकिन हाँ, ये बात कन्फर्म है कि जो ब्रॉक लेसनर है उसका रिटर्न होगा, कन्फर्म है। मैं लिख के दे रहा हूँ कि ब्रॉक लेसनर इज बैक नेक्स्ट ईयर। रॉयल रंबल में हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से सर्वाइवर सीरीज में मेरी प्रिडिक्शन तो ये रहेगी कि द बीस्ट ब्रॉक लेसनर इज नॉट रिटर्न एट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम। ये बात कंफर्म है। एंड द लास्ट एंड द मेजर न्यूज इज अबाउट बिल गोल्डबर्ग। क्या गोल्डबर्ग का रिटर्न इसी सर्वाइवर सीरीज में होगा अगेंस्ट गुंथर? देखिए, गुंथर के अगेंस्ट बहुत प्लान है, ब्रॉक प्लान है, गोल्डबर्ग प्लान है, और भी एक दो बंदे प्लान है। लेकिन हो सकता है गोल्डबर्ग का एक तरह से अपीयरेंस हमको सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल जाए। ऐसा होगा तो बहुत अमेजिंग चीज़ होगी, बिकॉज एक सरप्राइज हमको देखने को मिलेगा। और इन दोनों का मैच भी आपको कंफर्म होता नजर आने वाला है बहुत ही जल्दी। आई थिंक मेरे ओपिनियन से गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। अबे यार भाई, दिमाग की दही हो रखी है कुछ दिनों से, रेगुलर वीडियो नहीं आ रही, सो दिस इज अ मेजर थिंग। गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर, हाँ ये आप सही बोला ना, ये होने वाला रोयल रंबल के अंदर, ये बात मेरी प्रिडिक्शन है। रोयल रंबल के अंदर आपको ये मैच होता हुआ नजर आने वाला है फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और ये लास्ट मैच होने वाला गोल्डबर्ग के करियर का। मेरे को नहीं लगता कि रेसलमेनिया जैसी स्टेज पर गोल्डबर्ग को मौका मिलेगा, ट्रिपल एच देगा, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक तरह से सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, बिकॉज रेसलमेनिया है, रेसलमेनिया में तो मेरे को लगता है गुंथर वर्सेस जॉन सीना हो सकता है। लेकिन गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर आपको रॉयल रंबल में होता नजर आने वाला है। ये बात कंफर्म बोल दी मैंने, प्रिडिक्शन दे दी, दैट इज अ मेन थिंग। अब एक चीज जरूर करना है, सब्सक्राइब कर देना अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो, एंड वीडियो को लाइक करे। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।